हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब तक? पिछला वीडियो तो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है कि आप सबको अच्छा ही लगा होगा। और आगे हम ये आप सभी के लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो आप सब को हम अब आज चैप्टर में लेके चलते हैं। तो पहले हम आज चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक या कॉन्सेप्ट जो बोले आप वो दे देते हैं थोड़ा। उसके बाद हम आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सब जितने भी होंगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा एक बार। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। छूट जाए वो बताइएगा कमेंट्स में, आपको आपके लिए वो दे के आएंगे। ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे? तो हम सिंपल इंटरेस्ट को हम बोलेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ये हम सिंपल इंटरेस्ट को बोलेंगे साधारण ब्याज। आप सबको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हम मीनिंग्स भी बतला रहे हैं, हिंदी मीनिंग भी बतला रहे हैं। आप सबको समझ भी आ रहा होगा और मतलब भी पता चलने से कि आप फिर कोई पूछेगा तो आप बता भी सकेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि अच्छा है कि हिंदी बता रहे हैं। ये सभी के लिए अच्छा है कि हिंदी बताना जरूरी है। लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं आजकल। इंडिया का भारत, पहले जो भारत था फिर इंडिया आया, फिर अभी भारत ही नाम से जाएगा। तो भारत में ऑब्वियसली हिंदी ही बोला जाता है ज़्यादातर। तो इसलिए भी हम हिंदी बता रहे हैं आप सबको। तो आप लोग घबराएं नहीं, हिंदी भी थोड़ा बहुत सीखते चलें। चलते हैं। इसमें हमारा रहेगा सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, प्रेजेंटेशन जरूरी है। प्रेजेंटेशन जरूरी है। उसके बाद हम चलेंगे कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट भी हमारा हमारा जरूरी है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। और कॉन्सेप्ट सबसे ज़रूरी है। उसके बाद आएगा मेरा जो कि है वो हम आप सभी को देंगे ट्रिक्स। क्योंकि सभी को ट्रिक्स पता नहीं होता है तो हम ट्रिक्स भी देंगे आप सबको। आप सबके लिए हम एक अलग अलग नया नया ट्रिक्स भी लाएंगे। इसमें हम अप्रोच कर ये हमको अप्रोच करेगा डायरेक्ट सॉल्विंग। हम डायरेक्ट सॉल्विंग करेंगे और पुटिंग आंसर आंसर भी पुट करेंगे हम। तो आज उसके बाद चलेंगे, इसमें बताया जाएगा हमको इंटरेस्ट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब जो जो इस साल, जो हम इस साल अगर हम 1000 रुपीज़ थाउजेंड हम अगर इन्वेस्ट करते हैं 1000 रुपये इन्वेस्ट अगर करेंगे इस साल, तो अगले साल हमारा इस पे जितना भी चार्ज है, मान लीजिए कि 10% रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर हम 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बैंक में या कहीं भी, तो हमको नेक्स्ट ईयर इस पे, मतलब ये हमारा हमारा प्रिंसिपल है, समझिए 1000 रुपये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के ऊपर 1000 रुपये अगर 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो ये हो जाएगा हमारा 1100 रुपया। अभी हम चलते हैं, इसका थोड़ा सा कुछ बताते हैं, इसका बेसिक क्या होता है थोड़ा हम बताएंगे आप सभी को। ज़रूर आप लोग ज़रूर देखें, समझें भी तो हम बताएंगे। देखिए, उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे। मनी की टाइम वैल्यू जो मनी की टाइम वैल्यू जो वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि उस उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलती है। तो इंटरेस्ट का पहले हम थोड़ा जानेंगे। इंटरेस्ट हमारा दो दो तरह का होता है। इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट दो तरह का होता है। एक होगा सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप सबके लिए हमको बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट, 10th की जो बोर्ड है उसमें बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है, मतलब साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता है, इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे, लेकिन ये हमारा बोर्ड में नहीं आएगा। तो हम इसको नहीं लेके चलेंगे, इसको नहीं लेके चलेंगे, हम इसको लेके चलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में जो है केवल और केवल हमको प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट।
और कुछ इसमें नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा। इस साल अगर प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिला, अगर मान लीजिए हम बताएं आपको इससे पहले 1000 रुपया, इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट मिला तो ये हो जाएगा कितना, 1100 रुपया। अगर ये इस साल का है, मान लीजिए 2000 अभी कितना 23 चल रहा है, तो 2023 का इतना हो गया। अगर अगले साल हमको मिलेगा तो किसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगले साल हमको मिलेगा वो है 2024 के, देख लेते हैं एक बार। 2024 का जो है वो भी मेरा ₹1000 के ही ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ बेसिकली बोल दिए हैं केवल और केवल प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप सभी को ये बातें काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो है केवल और केवल प्रिंसिपल के ऊपर ही हमको ब्याज देता है, प्रिंसिपल के ऊपर ही ब्याज दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी ईयर इन्वेस्टमेंट में रहा, तो हर ईयर का प्रिंसिपल के ऊपर ही चार्ज देगा आपको। तो आप लोग को ये पता चल ही गया होगा, अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट चलेंगे हम। वही मतलब इनिशियल जो होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगी इसमें, जो है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट के ऊपर, ये देखो तो हम इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं जाएगी। तो आप सभी ये समझ गए होंगे कि हमें सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं जोड़ के दिया जाएगा, केवल और केवल प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट दिया, किसके ऊपर दिया जाएगा, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं, हम यहाँ पे कुछ थोड़ा लिख रखे हुए हैं। एसआई का मतलब क्या होता है, तो एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, आप सब घबराए नहीं, हम आप सबके साथ हैं। सिंपल इंटरेस्ट, एसआई का मतलब तो आप सिंपल इंटरेस्ट जानते ही होंगे, और नहीं जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए हम ये भी बना के रखे हुए हैं। हो सकता है हम फेसबुक या इंस्टाग्राम, फेसबुक का पेज है में हम पोस्ट करें, या हो सकता है इंस्टाग्राम का पेज में हम पोस्ट करें, तो आप अगर चाहें तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और अब चलते आगे। पी का मतलब तो आप सभी को पता होगा, प्रिंसिपल। क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स है तो इसको हम करेक्शन कर लेंगे। प्रिंसिपल का ये थोड़ा मिस्टेक्स है, प्रिंसिपल। पी का मतलब प्रिंसिपल होगा, ठीक है। और आर का मतलब होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट होता है हमारा, कितना रेट रिटर्न दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, उसको कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और टी का मतलब टाइम होता है, तो वही टाइम वैल्यू, जो भी बोले टाइम बोले हैं तो टाइम वैल्यू बोले, ठीक है। जैसे एक कुछ भी लेंगे 12% लेंगे, तो अगर हम क्वार्टरली क्वार्टरली लेंगे, मतलब क्वार्टरली जो होता है 3 मंथ का जो होता है, क्वार्टरली 3 मंथ्स, क्वार्टरली जो 3 मंथ्स होता है, तो 3 मंथ्स में अगर 12% दिया जाता है, ये 12% अगर दिया जा रहा है, तो अगर हम एनुअली, ऑलरेडी मेरा जो होता है आर, आर इक्वल्स टू, मतलब वही आर इक्वल्स टू, आर आर इज ऑलवेज पर एनम, पर एनम, मतलब आर ऑलरेडी पहले से, मतलब साल में ही कन्वर्टेड रहता है, इसको कन्वर्ट किया जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, एक जस्ट फॉर्मूला भी आपको हम पुट करके रख दिए हैं। एक होता है एस आई इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इन टी डिवाइड 100। और नेक्स्ट होगा एक और जो होता है, वो होता है हमारा अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ए इक्वल्स टू अमाउंट होगा, ए इक्वल्स टू अमाउंट होगा, क्या होगा, अमाउंट होगा। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एस आई को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आ जाएगा मेरा पी प्लस पी प्लस पी प्लस
ए प्लस, हाँ ए प्लस पी आर टी बाई 100 ये रहेगा ब्रैकेट में, हाँ ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट पी आर टी बाई 100। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, चलते हैं अब हम सीधा समझ में। अभी तक तो सब कुछ समझ में आ चुकी होगी आप सभी को। आप सभी अपने दोस्त को भी भेजिएगा, उनको भी अच्छा लगेगा देख के, कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा, कुछ ट्रिक्स मिलेगा, कुछ नया नया ट्रिक्स मिलेगा, और हम आप सबके लिए हर एक बेहतरीन चीज़ लेते आएंगे। यहाँ तक अधिकांश हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया जाता है या तो बंगाली मीडियम में पढ़ाया जाता है, तो हम ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सअप करके बताएंगे ताकि इन दोनों को परेशानी ना हो। अब बंगाली तो मुझे तो आती नहीं है तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हिंदी और ये इंग्लिश थोड़ा बहुत हमें आती है तो हम ऑब्वियसली बताएंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो चलते हैं, एक जस्ट हम नॉर्मली कोई एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन का, उसके बाद हम आप सभी को क्वेश्चन पे लेके जाएंगे। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम लिखते हैं सर एक्स vested rupees 5,000 for 3 year at the rate 15%, calculate सिंपल, क्या हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना बोला गया है, तो हम अब सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा समझाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो होगा ये जस्ट एग्जांपल के थ्रू हम दे रहे हैं ताकि आप सबको थोड़ा पता चल जाए कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। चलते हैं, इसमें क्या निकालने बोला गया है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। कोई एक पर्सन है जिसका नाम मिस्टर एक्स है, वो कोई बैंक या कहीं बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट किया है ₹5,000, 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया और 3 ईयर मतलब 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया और इसका जो रेट है वो 15% है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 15%, क्या है 15%। प्रिंसिपल इक्वल्स टू मेरा 5,000 है और टाइम है सो 3 ईयर्स है, इसलिए आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और जो रेट है हमारा वो है 15%। तो ये चीज़ें आप सभी को दिख गई होगी। अब हम चलेंगे फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या था, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला गया, तो सिंपल इंटरेस्ट का इजी से फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड 100, जो कि हमने पहले बता चुके हैं, थोड़ा देर पहले ही बताए हैं। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख चुके हैं, फिर भी आप सभी को प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लिख चुके हैं। तो अब हम पुट करेंगे सबके पास। तो एस आई निकालने के लिए बोला गया, तो एस आई इक्वल्स टू, और ये एरो जरूर दें, एस आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल 5,000 है, कितना है 5,000, उसके बाद मल्टीप्लाई रेट कितना है, रेट हमारा है 15%, उसके बाद टाइम वैल्यू है, मतलब टाइम कितना है, टाइम है 3 ईयर्स, डिवाइड कितना दिया गया है 100, ठीक है। तो हम चलते हैं डायरेक्टली देखा जाए इस सभी को मल्टीप्लाई करके, $450 डिवाइड 100, 450 डिवाइड 100 डायरेक्टली हम करते हैं, हम डायरेक्टली करेंगे, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार। तो हम डायरेक्टली सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो जितना आएगा वो है हमारा कितना होगा, ये सब कैलकुलेट करके जितना आएगा वो हम लिखेंगे, उसके बाद चलेंगे, आंसर आप सभी को आएगा 2250। आप सभी कैलकुलेट करके इसको कट कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, ताकि आप सबका आंसर ये मिल जाए, और आप लोग मैच कर लीजिएगा आंसर ताकि आप सबको कोई दिक्कत ना हो। ये सारा का सारा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको नीचे लिख दीजिएगा 100 जितना भी होगा, और इस दोनों को डिवाइड करने से जितना आएगा वो हमारा ये है,
2250 रुपीज़। कितना? 2250 रुपीज़, तब 2250 रुपया। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे, अपना क्वेश्चन पे। तो WB में आ सकता है, तो आया जा सकता है, तो आया गया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। हम 2 4 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हुए आप सभी के लिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वही है नॉर्मली क्वेश्चन से चलते हैं, हम आप सभी को समझाते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, तो है फर्स्ट, ए पर्सन डिपॉजिटेड ₹600 फॉर 1 ईयर एट अ रेट ऑफ 5%। ठीक है, एक पर्सन है जो कुछ 600 रुपये डिपॉजिट किया हुआ है 1 साल के लिए, एट अ रेट ऑफ 5%, 5% के हिसाब से 1 साल के लिए 600 रुपया डिपॉजिट किया है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या पूछा गया है? सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? क्या सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? हमारा सिंपल इंटरेस्ट, इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट ही निकालने बोला गया है। क्या? सिंपल इंटरेस्ट ही निकालने बोला है। तो अब इसलिए अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताए हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, चलते हैं। पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं हम दोबारा। नहीं, पहले हम आप सभी को बता देते हैं क्या क्या दिया गया है। हमारा प्रिंसिपल दिया गया है कितना? 600 रुपया। ठीक है, 600 रुपया प्रिंसिपल दिया गया है, और टाइम दिया गया है 1 ईयर। ठीक है, और रेट दिया गया है कितना? 5%। ठीक है, ये तो आप सभी को दिख गया है। और क्या नहीं दिया है? क्या बाकी क्या रह गया है? क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा बाकी है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। आप सभी को तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे अभी तो नॉर्मली बेसिकली क्वेश्चंस जा रहे हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम आप सबके लिए थोड़ा इससे टफ टफ क्वेश्चन लेंगे और ट्रिकी वे में करवाएंगे। तो चलते हैं, अब पुट करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, क्या है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला गया, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला है P इंटू आर इन P डिवाइड 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो निकालने ही बोला गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही लिख देना है, ऐसे ही फर्स्ट टू दे देना है। तो पी में क्या है? 600 है, पी तो 600 रुपया है। और रेट कितना है? आप सब डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, या तो जो भी है आपका फ़ोन या जो भी है आप उसमें देख रहे होंगे। तो रेट हमारा 5%, और टाइम वैल्यू है कितना? 1 ईयर। ठीक है, चलेंगे, डिवाइड में ऑलरेडी 100 है फॉर्मूलाज में। अब इसको करते हैं कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ये टोटली हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा हमारा 3000। हो जाएगा 3000, डिवाइड कितना? 100। अब बताइए कितना बच गया? अब कितना बच जाएगा? अब डिवाइड अगर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे या तो कट करेंगे, जैसे भी डिवाइड तो करना थोड़ा शायद कुछ लोग को कठिन लगता होगा, तो उसके लिए है कि डायरेक्टली हम करेंगे शून्य शून्य, मतलब जो 0 0 है ये काट देंगे, तो बच जाएगा कितना? 30। कितना बच जाएगा? 30। तो एस आई हमारा क्या हो जाएगा? एस आई इक्वल्स टू इज 30। ये हमारा आंसर है। एस आई कितना हो गया? इज 30। तो आप सबको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करना, और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब शेयर करना, और सब्सक्राइब भी करवाना जरूरी है, ताकि उन सभी को ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर्स वाइज, लेक्चर वाइज जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे नोटिफिकेशन के द्वारा उनको पता चलते रहेगा, और वो सब जाके वीडियोस देखेंगे। अगर छूट गया है, जिनका डाउट है, वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में हम किए नहीं है, तो ये समझ नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पे डाउट है। तो समझ नहीं आएगा ना, तो जरूर कमेंट में लिखें। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का, बेहतर तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन हम पुट करके रखे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न फॉर ₹1800 एट द रेट ऑफ 1/2% पर ईयर इज, क्या 4.5% पर ईयर इंटरेस्ट दिया जा रहा है। इसमें निकालने क्या बोला गया है? तो हम देखते हैं। ये पहले तो अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट अर्न बोला गया है, तो ठीक है,
इसमें हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये हमारा रेट दिया हुआ है। और पर ईयर हमारा क्या नहीं दिया हुआ? पर ईयर मतलब 1 ईयर का बोल रहा है। अगर कुछ नहीं बोला जाए तो पर ईयर मतलब 1 साल, पर ईयर मतलब 1 ईयर। अगर कुछ नहीं बोला जाए, कुछ मेंशन नहीं किया जाए ना, तो बेसिकली पर ईयर को हम 1 साल में मान के लेके चलेंगे। क्या? 1 साल मान के लेके चलेंगे। तो आप सबको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, पहले हम नॉर्मली जो इसका डाटा है वो लिख देंगे। प्रिंसिपल प्रिंसिपल है 1800 रुपया है, 1800 रुपया। रेट है 4 1/2%, 4 1/2%। ठीक है। टाइम टाइम तो आपको पता ही चल गया होगा, 1 ईयर बता चुका है। ठीक है। अब इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला। क्या? सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। डाटा है हमारा, निकालेंगे तो सोल्यूशन। सॉल्यूशन चलते हैं। सॉल्यूशन चलते हैं। फर्स्ट ऑफ पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट करेंगे। फार्मूला ऑब्वियसली सबको देख रहे होंगे, फिर भी हम बेसिकली हम फार्मूला लेके चलेंगे, जरूरी है, ताकि बच्चे लोग को ध्यान में रहे हमेशा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड 100। ठीक है। चलते हैं। इक्वल्स टू एस आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1800। रेट हमारा कितना है? 4 1/2, 4 1/2। तो ईयर कितना है? 1 है। डिवाइड करेंगे जैसा मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे हम नॉर्मली पुट किए हुए, ताकि आप सभी को समझ में आएगा। हम दिखाते हैं, हम समझाते हैं इसका यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी आ गया है तो आप सबको अच्छा से समझ नहीं आ रहा होगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं समझाने का। ठीक है। देखिए, SI = 1800, राइट। तो 1800 का हम पहले यहीं यहीं पे हम क्रॉस कट करेंगे इसको। ये रहा, शून्य शून्य को कट कर देंगे, मतलब 0 0 को कट कर देंगे। बचा हमारा कितना? 18 इंटू 4, 18 इंटू 4, 4 नहीं, हम अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली हम एक चीज़ दिखाते हैं आप सभी को, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसको कैसे लेंगे? इसको कैसे लेंगे? 1/2 ऐसा है तो हम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 9 बाई, नीचे तो कुछ नहीं करना है, नीचे तो कुछ नहीं करना है, नीचे जो है वही हम पुट कर देंगे। बस ये करना है। 4 2 जा 8, 8 प्लस 1, ये रहा 4 2 जा 8, 8 प्लस ये प्लस 1 रहेगा। ठीक है। ये 1 हो जाएगा कितना? 9। ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। 9/2 डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे 9/2। ये तो 1 तो मल्टीप्लाई यहीं पे हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे जस्ट 1 ही बचेगा तो बचेगा, अदरवाइज कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। यहाँ बचेगा तो बचेगा 1, तो हम ये नहीं करेंगे। ये तो क्रॉस का काम तो खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब बचा इतना, इतना का काम बचा, इतना का काम बचा। तो हम यहाँ से ये करेंगे 2 9 जा 18, कितना बार में गया? 9 बार में। SI = 9 इंटू 9 = ये हमारा 81। तो SI = कितना हो गया? 81 रुपीज़, 81। ये हमारा आंसर है। क्या है? 81 आंसर है। अब सबको कैसा लग रहा है? इजी वे में समझ में आ रहा है या नहीं? इजी वे में समझ में आ रहा होगा अब सबको। ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम दोबारा आप सभी के लिए दूसरा क्वेश्चन लेंगे पर पूरा अच्छा से समझाएं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। थर्ड, नंबर थर्ड में क्या बोला गया है? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज पी, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज पी फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 6%, एट द रेट ऑफ 6% एनम, मतलब वही एनम मतलब होता है ईयर,
दिया, ठीक है, इज ₹90, देन द वैल्यू ऑफ पी, तो पूछा गया है पी का वैल्यू क्या है, क्या पी का वैल्यू क्या है, पी मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, पी का वैल्यू क्या है देखते हैं, आगे चलते हैं, पी का वैल्यू क्या है, तो हम देखेंगे ऑब्वियसली अब काफ़ी सारा क्वेश्चंस बता चुके हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे कि कैसे 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 क्या होता है, तो हम चलते हैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे, किस पे चलेंगे, सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे चलेंगे सीधा, सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं, और हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, इसमें भी तो वही है, एस आई पी का वैल्यू बताने बोला गया है, तो हम एस आई इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू पी डिवाइड 100, तो इक्वल्स टू पी तो नहीं बताएगा, तो पी का ही तो वैल्यू निकालना है हमें, तो हम पी का पी वैसे ही लिख देंगे, रेट कितना दिया गया है, रेट देखिए आप सबको दिख रहा होगा, रेट ये रहा, रेट 6%, ठीक है, टाइम आप सबको भी दिख रहा होगा वो 1 ईयर, मेरा टाइम 1 ईयर डिवाइड 100, क्या है डिवाइड 100, ठीक है, एस आई जो है सिंपल इंटरेस्ट जो बोला गया था वो हमारा 90 रुपये, यहाँ पे हम 90 लिख, क्या 90 लिख, ठीक है, आप सबको इतना समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे, अगर 90 का नीचे कुछ नहीं रहा तो समझिए कि 1 है, ये हिडन है, ये जो है ना वो हिडन रहता है, ये हिडन ही समझिएगा, जब भी समझिएगा हिडन समझिएगा, 90 के नीचे कुछ नहीं होने का मतलब हिडन, तो कोई भी संख्या तो नीचे अगर कुछ नहीं है तो समझिएगा 1 है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी वही दिखा देते हैं, ऐसे होगा और इधर से ऐसे होगा, ठीक है, तो हम अगर डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली ये समझ लीजिएगा, हम डिवाइड थोड़ा कर देते हैं यहीं पे, ताकि आप सबको दिखाने के लिए कर रहे हैं, ताकि आप सब समझ सके, क्लियर तरह से समझ सके, ये देखिए हम कट इसको कट करेंगे 2 से तो कितना आएगा 3, इसको भी 2 से करेंगे तो कितना रह जाएगा 50, ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा क्या 50 बच जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, तो डिवाइड में जब भी इक्वल में रहता है ना, तो इस साइड का और इस साइड का, दोनों साइड का हम कट कर सकते हैं, तो डिवाइड कर सकते हैं, ऑलरेडी ये डिवाइड का साइन होता है, तो हम इससे इसको काट सकते हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्टली काटते हैं, आप भी समझ इजी तरह से समझिएगा, ये जो 3 है, देखिए ये जो 3 है इसको हम क्रॉस करेंगे 90, मतलब यहाँ 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30 होता है, तो मतलब 30 यहाँ पे हो जाएगा, 3 3 जा 9, और ये शून्य को शून्य बैठा देंगे, क्या 3 3 जा 9 कट कीजिएगा, उसके बाद शून्य जो है ये इसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 30, तो हम यहाँ चलते हैं 30 इक्वल्स टू पी बाई 50, कितना बच गया ये, ठीक है, P इक्वल्स टू P इक्वल्स टू P इक्वल्स टू रुपीज़ 50 इंटू 30, 50 इंटू 30, आंसर कितना आ जाएगा देख लीजिए, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं इतना, अगर इतना नहीं कर सकते हैं तब तो फिर मैथ में 100% कैसे लाइएगा, 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाइएगा, ठीक है, फिर भी हम बता ही दे रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएगा, देखिए नॉर्मली ये 2 शून्य को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्टली 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा 15, उसके बाद ये जो 2 शून्य को छोड़े थे ये 2 शून्य को पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 1500, ये हमारा आंसर, पी पी का जो वैल्यू निकालना बोला गया था इसका, ये हमारा आ जाएगा कितना, ये जो वैल्यू निकालने बोला गया था इसका, अब हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा निकल चुका है, आप देख ही रहे होंगे ये मेरा निकल चुका है, ये निकल गया है, आप सभी को अच्छा लग रहा होगा समझ के, चलते हैं एक और क्वेश्चन है, उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप सभी के लिए वीडियोस, तो हम इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला गया है, अ सम फेस्ट अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज
4016.25, मतलब दशमलव, जिसको हम लोग पॉइंट को हिंदी में दशमलव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दशमलव, 4016.25 at the rate of 9% per annum in 5 years. The sum is तो क्या बोला गया है, क्या निकालने के लिए बोला गया है, इसमें हमें एक चीज नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है हम बताते हैं आप सभी को। पहले हम थोड़ा इसका ये पुट कर लेते हैं। हमारे यहाँ दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4016.25 है, 4016.25। ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियोस जितना भी समझा रहे हैं वो सभी तो अच्छा ही लग रहा होगा, और हमें आप सबको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने में भी अच्छा मज़ा आ रहा है, और आप सबको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। आप सब जुड़े रहें, ठीक है। नेक्स्ट डाटा हम पुट करेंगे। रेट दिख रहा है हमें, ये देखिए रेट जो है ये दिख रहा है कितना, 9%। और क्या दिख रहा है, टाइम कितना है, 5, ये रहा 5, है ना, क्या। और अब बच क्या जाता है, क्या बच जा रहा है, आप सभी को अगर समझ में आ रहा हो तो इजीली आप सभी बोल बोल देंगे कि इसमें बच जो जा रहा है वो हमारा है पी, मतलब प्रिंसिपल, क्या है, पी, प्रिंसिपल बच जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ पे हम लिखे हुए थे अमाउंट्स, थोड़ा इसमें अलग है, तो हम ये यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन में करते हैं। सॉल्यूशन का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू आई, मतलब वही इंटरेस्ट, एस आई मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, नहीं तो हम फिर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड P इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 डिवाइड आर, मतलब रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, क्या, रेट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल तो हमको निकालना है, तो प्रिंसिपल को P लिख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया है 4016.5 इंटू 100। अब आर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रेट हमारा कितना दिया हुआ है 9, टाइम कितना दिया हुआ है 5 ईयर्स, कितना दिया हुआ है 5 ईयर्स। अब सबको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे निकल रहा है सो, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो अगर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटली देखिए 2 शून्य है, यहाँ भी दो दो अंक के बाद, मतलब 2 संख्या के बाद, 2 डिजिट के बाद दशमलव दिया गया, पॉइंट दिया गया, और यहाँ पे 2 शून्य है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली मेरा आ जाएगा, ये को हटा दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, ठीक है, तो डायरेक्टली आ जाएगा कितना 4060 डिवाइड, ये 9 5 जा कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45। तो आप इक्वल्स टू, तो आप डिवाइड कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते तो भी हम कर देते हैं, ये दोनों को डिवाइड करके हमारा आएगा 8925, आ जाएगा 925, ये है हमारा पी का वैल्यू, और आंसर ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से दोबारा मिलेंगे वीडियो के थ्रू, और आगे चल के हम आप सभी को, आप सभी से लाइव भी कनेक्टेड होंगे, तो आप सब जितना हो सके उतना शेयर करें, उतना लोगों तक पहुंचाएं, अपने छोटे भाई बहन क्लास 8 9 10, क्लास 8 वाले दिसंबर में एग्जाम दे चुके होंगे, वो 9 में पहुंच गया हूँ, तो उन सभी को भी भेज देंगे, क्या कि हम 9 का भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी 10th का बोर्ड आ रहा है, इसलिए हमने सोचा कि पहले कुछ वीडियोस जो हैं 10th का दिया जाए पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद 9 और 10 दोनों कंटिन्यू किया जाए, और जो 8 वाले बच्चे हैं वो तो 9 में उठ ही गए होंगे, और 10th का एग्जाम जब तक आएगा तब तक तो उन लोग का पढ़ाई साइड स्टार्ट हो जाएगा, तो उन लोग तक भी पहुंचाएं, ठीक है। चलते हैं, क्या बोला गया है, अ सम मनी एट simple interest amount to rupees 815 in 3 years and to rupees 854 in 4 year, the sum is, तो इसमें क्या बोला गया है हम देखते हैं, ठीक है। असम मनी, कुछ जो है सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट एक दिया हुआ है 815 रुपया 3 साल के लिए, और एक दिया हुआ है
₹854 4 साल के। तो इसमें हम चलते हैं, सॉल्व करवाते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है और अलग किस्म का क्वेश्चन है, ये भी आपको जानना चाहिए, ये भी देखना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन शायद आप किए ना हो, शायद नहीं किए होंगे, तो हम ऐसा भी क्वेश्चन बतला रहे हैं आप सभी को जो कभी स्कूल्स में नहीं करवाए गए होंगे, ऐसा भी क्वेश्चन हम समझाएंगे, ताकि अगर बाय द वे बोर्ड अगर आपसे टफ क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो डिफरेंटली क्वेश्चन पूछ देगा, तब हम आप सभी के लिए इसलिए क्वेश्चन लाए ताकि आप सब उस समय इजीली कर सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं डायरेक्टली इसमें सॉल्यूशन में चलेंगे। इसका कोई मतलब फॉर्मूलाज वगैरह नहीं है, नॉर्मली है, आप समझते जाइएगा। फर्स्ट हम चलते हैं, क्या बोला गया, देखिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर कितना, 1 ईयर्स, फॉर 1 ईयर्स इज फीस 854 माइनस 1 कितना है 115, मतलब 15 इक्वल्स टू कितना आएगा, कितना आ जाएगा, अमाउंट कितना बच जाएगा। अगर हम 854 से माइनस करेंगे 815 तो कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा ये हमारा 39 रुपीज़, मतलब 40 रुपये। बहुतों को 1 to 100 हिंदी में पता नहीं होता है कि किसको क्या बोलते हैं। अभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे हैं तो हिंदी का काउंटिंग सभी को पता नहीं होगा कि एकदम बचपन से ही, नर्सरी से, प्री नर्सरी से ही उन लोग को इंग्लिश सिखा दिया जाता है और हिंदी उतना नहीं सिखाया। तो हम इसलिए हम हिंदी में भी बोल रहे हैं ताकि आप सबको मतलब समझने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट चलेंगे नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years ऑफ रुपीज, ऑफ बोले या इक्वल्स टू बोले, इक्वल्स टू ₹39 तो कितना, मतलब 3 साल के लिए। तो ये 1 साल के लिए अगर मेरा 39 रुपीज़ होगा, 39 रुपया होगा, 3 साल के लिए कितना होगा, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 3 साल के लिए हो जाएगा ₹117, मतलब 117। ठीक है, तो हेंस the principal of rupees 815 minus 117 equals to rupees 609। जो प्रिंसिपल रह जाएगा, मतलब प्रिंसिपल जो मेरा बचेगा वो प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला गया। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था दो आइटम का, एक दिया हुआ था 815 और एक दिया गया था 854, और एक दिया गया था 1 साल के लिए, नहीं 3 ईयर्स के लिए, और एक दिया गया था 4 ईयर्स के लिए। तो हम 1 ईयर का निकाल लिए, 3 ईयर्स में कितना मिलेगा, तो 3 ईयर्स में मिल जाएगा हमारा कितना, 3 ईयर्स में कितना मिल जाएगा 117, और जो प्रिंसिपल बच जाएगा इन दोनों को माइनस कर देंगे। जो हमारा 3 ईयर्स के लिए दिया गया, फॉर 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स 815, इनसे हम इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो बच जाएगा इतना। ये हमारा क्या है। चलें, आप सबको कैसा लगा वीडियोस, सही लगा होगा, मज़ा आ रहा होगा, हम तो अच्छे से बतला रहे हैं और आप सबको भी मज़ा आ रहा होगा। तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आप सबको नोटिफिकेशन मिलते रहे, हम कुछ भी अपडेट करेंगे तो आप सबको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें अगर कुछ डाउट्स हो रहे जाए तो। और नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर डाल के रखा हुआ है, देखिए, अगर कोई भी डाउट हो या कुछ इंक्वायरी करना हो तो टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम फ्री होते ही आप सबको टेक्स्ट रिप्लाई करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बेहिचक कमेंट कीजिएगा ताकि हम बता सकें नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।